कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया माविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर से तुर्कमानिस्तान के सदर ने मुलाकात की और उन्हें फीफा कतर वर्ल्ड कप शुरू हो जाने की मुबारकबाद दी और टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की है। वज़ीर मेहनत ने मेहनत की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल के साथ मुश्तरका ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की है। कतर के कौमी दिन और वर्ल्ड कप की फिजा में दरबुल साई की सरगर्मियां उरूज पर हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से कल शाम तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बेडी मोहम्मदूफ ने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में मुलाकात की है। वो फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के कुछ मैच देखने के लिए दोहा आए हुए हैं। मुलाकात की इब्तिदा में सरदार बेडी महमूदूफ ने साहिब सुमो अमीर को फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के शुरू हो जाने की मुबारकबाद देते हुए इसके बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की और इस टूर्नामेंट में शरीक टीमों की तौफीक और कामयाबी की तमन्ना का इजहार किया। इसके अलावा इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन और इन्हें बेहतर बनाने फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया और दो तरफा दिलचस्पी के मुतादिद मसाइल पर बातचीत की गई। वजीर मेहनत डॉक्टर अली बिन इसमेक अलमेरी से मेहनत की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल जनाब गैल्ब्रेट होंगबो ने मुलाकात की है, जिसमें कतर और मेहनत की बैनुल-अक़वामी तंजीम के दरमियान मुश्तरका ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। वज़ीर मेहनत और मेहनत की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने इस मुलाकात के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में फैंस के लिए मखसूस एक मकाम का दौरा किया, जिसकी सरपरस्ती वज़ारत मेहनत कर रही है। दोनों अहलकारों ने वहां मुनक्कद की जाने वाली तकरीब में हिस्सा लिया, जिनका मकसद लेबर को फुटबॉल के फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के माहौल में तफरीह के भरपूर मौके फराहम करना है। उन्होंने वहां मौजूद लेबर के साथ उनके तजुर्बात और वर्ल्ड कप की फिजा से लेबर के इस्तिफादे के बारे में उनसे बातचीत की। वज़ीर मेहनत ने उनकी वजारत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लेबर और शायकीन के लिए कायम किए गए तफरीही मकामात में फराहम की गई अशिया और सहूलतों का भी जायजा लिया कि लेबर सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और इस वर्ल्ड कप की कामयाब मेजबानी में लेबर का भी एक अहम किरदार है। वज़ीर मेहनत ने कहा कि उनकी वजारत लेबर के लिए तफरीही पहलू को भी बहुत अहमियत देती है। वज़ीर मेहनत और मेहनत की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने बुराहातुल जुनूब के इलाके में लेबर के लिए कायम किए गए रिहायशी शहर का भी दौरा किया। रियल एस्टेट की बरवा कंपनी इस शहर की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाले हुए है। इस शहर की तामीर में वजारत मेहनत के मयारों की पाबंदी की गई है और 67,000 से ज्यादा लेबर्स शहर में रिहाइश अख्तियार कर सकती है और तवक्को ये है कि अगले साल की दूसरी तिमाही में इस शहर में लेबर की रिहाइश शुरू कर दी जाएगी। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के सीईओ शेख अब्दुल अजीज बिन सानी बिन खालिद आल सानी की दावत पर खलीज की कौंसिल बराए ताउन में शामिल मुल्कों के वज़राए इत्तलात और जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने कतर में जारी वर्ल्ड कप की मुनफरिद फिजाओं में शिरकत की है। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के सरबराह शेख हमद बिन सामिर अल सानी ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की साइड लाइन में खलीज की कौंसिल बराए ताउन में शामिल मुल्कों के वज़राए इत्तलात का खैर मकदम करते हुए वर्ल्ड कप के दौरान होने वाली इस मुलाकात की अहमियत पर जोर दिया है। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के सीईओ शेख अब्दुल अजीज बिन सानी बिन खालिद आल सानी ने लुसेल के हेरिटेज विलेज की मजलिस में जीसीसी में शामिल मुल्कों के वज़राए इत्तलात का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और खलीजी मीडिया की जानिब से इस टूर्नामेंट के दौरान कतर की ताईद और हिमायत के बड़े किरदार की तरफ इशारा किया।
GCC में शामिल मुल्कों के वज़राए इत्तलात ने कतर मोंडियाल के इंतजामात की तारीफ करते हुए कहा कि कतर ने वर्ल्ड कप के इस एडिशन के जरिए सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। आलमी अहलकारों, जिम्मेदारान और शायकीन की जानिब से दोहा में कतर मोंडियाल के माहौल और मुकम्मल अमन व अमान की तारीफें की जा रही हैं कि इस टूर्नामेंट का ये एडिशन मुनफरिद अहमियत का हामिल है। कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के दौरान मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है और कतर ने स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स के बारे में एक अरसे से कायम रिवायती तस्वुर को यकसर तब्दील करके रख दिया है। कतर अमेरिका बिजनेस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब मोहम्मद बरकात ने अमेरिका से अपील की है कि वो 2026 के वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए कतर की इंतजामी महारतों से इस्तेफादा करे। उन्होंने इस शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान महारतों के तबादले की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की जानिब भी इशारा किया। मोहम्मद बरकात ने कतर न्यूज एजेंसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में जोर देके कहा कि फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट के दौरान लोगों की इतनी बड़ी तादाद और खेल के मैदानों की मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल बहुत मुतासिरकुन है और अमेरिका को चाहिए कि वो इंतजामात की इन कतरी महारतों से फायदा उठाए। वाज़ा रहे कि 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 ममालिक हिस्सा लेंगे और 3 ममालिक मिलकर उस वर्ल्ड कप एडिशन की मेजबानी करेंगे और वो हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट की खुशकुन फिजा में दरबुल साई में कतर के कौमी दिन की तकरीबात का सिलसिला जारी है और वहाँ सकाफत और कल्चर, फनून लतीफ़ा, अदब और वर्से की बामकसद सरगर्मियाँ अरूज पर हैं, जिनका मकसद कतरी कल्चर को नुमायां करना है। कौमी दिन की तकरीबात के इंतजामात करने वाली कमेटी की कोशिश है कि वर्ल्ड कप 2022 के मैच देखने के लिए दुनिया भर से आए हुए लोगों को इन तकरीबात और इवेंट्स के जरिए कतरी सकाफत और कतरी वर्से से मुतारिफ कराया जाए। एक नुमाया कतरी राइटर और सहाफ़ी जनाब अब्दुल-हई अल-सुलेती ने दरबुल साई के इवेंट्स और कौमी तकरीबात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इन खूबसूरत तकरीबात में कतरी शनाख्त और सकाफत के साथ साथ यहाँ की कदीम रवायात, आदात और तकालीद की हिफाजत की जा रही है। कतर ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के सफीर को पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत पर हमले के जरिए कत्ल करने की कोशिश की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। कतर की वजारत खारजा ने इस बारे में जारी करदा अपने बयान में कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है, खवा इसकी वजूहात और असबाब कुछ भी क्यों ना हों। वजारत खारजा ने बैनुल अक़वामी समझौतों के बुनियादी उसूलों और सिफारती रवायात के मुताबिक, जिनकी पाबंदी दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए ज़रूरी और लाजमी है, सिफारती मिशनों और उनके मुलाजमीन की मुकम्मल हिफाजत पर जोर दिया है। लबनान के निगरां वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने कल पीर के रोज़ लबनानी काबीना का इजलास तलब कर लिया है और कहा है कि शहरियों की सेहत से मुतालिक कुछ बुनियादी मसाइल ऐसे हैं कि उनके बारे में फैसले बहुत ज़रूरी हैं। ये पहला मौका है कि निगरां वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुला लिया है, जबकि इनकी हुकूमत अब सिर्फ निगरां हुकूमत बन चुकी है। मुल्क की सदारत का ओहदा अभी तक खाली है, सियासी इख्तलाफात और बहस मुबाहिसे जारी हैं और काबीना इन हालात में अपने इजलासों के इनेकाद से इनकार करती रही है। नजीब मिकाती ने कहा है कि काबीना के सेक्रेटरीट ने इजलास का जो एजेंडा तैयार किया है, इसमें से 40 मौज़ूआत को बहुत आसानी के साथ मुलतवी किया जा सकता है और काबीना सिर्फ उन मसाइल को देखेगी जिनके बारे में ख्याल है कि वो अल्तवा और ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कतर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2022 के शुरू होने के बाद भी कतर की कामयाबियों का सिलसिला जारी है और कतर की एक अहम कामयाबी ये भी है कि वर्ल्ड कप का ये पहला एडिशन है जिसने फुटबॉल के मैचों के साथ एक अरसे से जुड़ी हुई बुरी आदतों को तब्दील कर दिया है। खास तौर पे वो बुरी आदतें जो ख़वातीन से मुतालिका हैं कि इनमें ख़वातीन को एक हदफ बना लिया जाता था और वर्ल्ड कप के इस एडिशन ने स्पोर्ट्स के आलमी इवेंट के साथ एक ज़माने से जुड़े हुए रिवायती अफकार और ख़यालात और तस्वुरात को भी तब्दील करके रख दिया है
वर्ल्ड कप के 2022 के एडिशन ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर के कई मिलियन शायकीन को इस टूर्नामेंट के मुकाबलों के साथ जोड़ने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तब के इस वर्ल्ड कप से मुताल्लिका ट्वीट्स की तादाद ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जो शायकीन अपने अपने मुल्कों की टीमों की हौसला अफजाई के लिए दोहा आए हुए हैं तो यहाँ अपनी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कतर की सियाहती मकामात और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक्कद किए जाने वाले इवेंट्स देखने के लिए जा रहे हैं। और अब कुछ खेलों की खबरें। फीफा कतर वर्ल्ड कप में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के राउंड ऑफ 16 में नीदरलैंड्स ने अमेरिका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नीदरलैंड ने अमेरिका को 1 गोल के मुकाबले में 3 गोलों से हरा दिया है और अब क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। कल रात अहमद बिन अली स्टेडियम में खेले गए अहम मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 1 गोल के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। आज शाम 6 बजे राउंड 16 में फ्रांस का मुकाबला पोलैंड से होगा और रात 10 बजे इंग्लैंड और सेनेगल की टीमें आमने सामने होंगी। ब्राजील के बहुत मशहूर और नामवर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की हालत तशवीशनाक हो गई है और अब तो इनके मौलिज डॉक्टरों ने भी नाउमीदी का इजहार कर दिया है। पहले ये गुज़िश्ता चंद रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और वह आंतों के कैंसर में मुब्तला हैं और अब कोई भी मेडिसिन कारगर साबित नहीं हो रही। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी में जारी पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 499 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के पहले मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर 506 रन बनाए थे। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ज़ीक रेले, बेन डेकीड, ऑली बॉब और हैरी ब्रोक ने सेंचुरियां स्कोर की थीं। आज का नशिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर ने तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात की और उन्हें फीफा कतर वर्ल्ड कप शुरू हो जाने की मुबारकबाद दी और टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की है। वजीर मेहनत ने मेहनत की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल के साथ मुश्तरका ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवाकी 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर और अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं लेडीज़ और जेंट्स। लेडीज़ के लिए है सेल्स लेडीज़, वेट्रेस, बरिस्टा और ब्रांड प्रमोट और लड़कों के लिए है डिस्पैचर अभी इंटरव्यू चल रहा है और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बाइक राइडर, वेटर और हेल्पर, इन सब के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो में इंटरव्यू चल रहा है। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे मार्केटिंग टीम है, उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वीडियो में भी दूंगा, तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, लोकेशन लीजिए और आप आके अपना इंटरव्यू दे के आपका CV वगैरह जमा करके जाइए। अगर सेलेक्ट होते हैं तो हम आपको कॉल करके कब आना है सब कुछ डिटेल आप बताऊंगा और जो भी सेलेक्ट होते हैं उनके लिए इमीडिएटली कॉल भी आएगी, हम आपको जो डिटेल है सब कुछ देंगे। तो और हमारे मार्केटिंग टीम से भी कांटेक्ट कीजिए और मेरा नंबर भी मैं दूंगा और सारे सोशल मीडिया पे मैं अपलोड करूँगा कि कितने क्या क्या काम आ रहे हैं सब कुछ। थैंक यू।